13 दवाइयाँ लिख रखी थी डॉक्टरों ने, और उन्हीं गलतियों से शुगर हो गया, फिर बीपी की समस्या हो गई, और 3 साल से लीवर सिरोसिस की समस्या थी। मुझे पता ही नहीं था। कोई कहता था मुझको पैरालिसिस हो गया है, कोई कहता था ये कोमा में चले गए हैं। हमको सहारा मैक्स में जो है रेफर कर दिया गया था लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। जब वहाँ के डॉक्टर बताए थे कि ये 70% कोमा में जा चुके हैं, आप यहाँ से ले जाइए, तो मैं रोने लगी थी। मतलब कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहीं गलत डिसीजन तो नहीं। अब जब आए हमारे पास ओपीडी में तो इनको कुछ पता ही नहीं था। आयुर्वेद से नया जीवन दिया जा सकता है और इमरजेंसी हैंडल की जा सकती है। मेरे यहाँ तो इमरजेंसी ही मरीज आते हैं और उनको हैंडल करते हैं, और विदाउट एलोपैथ तो मैं स्पर्श करता नहीं, छूता भी नहीं। अभी ये चिकित्सकों के लिए भी और सामान्य जन के लिए भी ये कहानी हम बताने जा रहे हैं। हमारे साथ में हैं राजकुमार जी। कहाँ से है बेटा राजकुमार जी? प्रयागराज में। कहाँ से? प्रयागराज में गोविंदपुर से। हाँ, गोविंदपुर पोस्ट तेलियरगंज, जनपद प्रयागराज। ये इनकी धर्मपत्नी है अनीता। ये हमारे यहाँ 16 दिसंबर को आए थे, और 16 दिसंबर को किस तरह आए थे कि इनको स्वयं पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बाकी ये बिटिया अनीता बता देगी कि कैसे आए थे। भगवान भरोसे आए थे गुरुजी, क्योंकि एक दिन पहले हमने इनको घर पे रखा था। हाँ। जो देख रहे थे, 1-2 लोग देखने आए तो कहे आप कैसी, मतलब कि इनको क्यों घर पे रखी हैं। लेकिन मुझे पता था कि मैं कहीं भी लेके जाऊंगी। सहारा के लिए रेफर कर दिया गया था इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद से सहारा का रेफर कर दिया? हाँ, तो मैं नहीं लेके गई। वहाँ भी अनकॉन्शियस थे? हाँ, घर में भी अनकॉन्शियस ही थे। मैं बस पूरी रात बैठ के जो है कि सुबह का इंतजार कर रही थी कि यहाँ मैंने बात किया था तो मुझे यहाँ 11 बजे। यहाँ कैसे पता चल गया था? इनके दोस्त, इनके कोई मित्र ने बताया था कि आप आयुष्ग्राम में चलिए। तो जब आए, वही इनका रजिस्ट्रेशन तो 10 बजे हो गया था, 10:17:30 पर। लेकिन शायद मेरी ओपीडी में कितने बजे आए थे? ये 3:30 बजे आए। 3:30 बजे जांच वगैरह होने के बाद आए। तो कुछ जीवन की गलतियां रही, और उन्हीं गलतियों से शुगर हो गया, फिर बीपी की समस्या हो गई, और 3 साल से लीवर सिरोसिस की समस्या थी। इधर 3 दिन चलने में दिक्कत। फिर बेटा कहाँ दिखाया गया इनको? वहीं इलाहाबाद जीवन ज्योति डॉक्टर आर.के. शर्मा। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा कि सहारा चले, लीवर ट्रांसप्लांट कराइए और सहारा जाइए। हाँ। तो आपने उसका सहारा न लेकर के आयुष्ग्राम का सहारा ले लिया, भगवान का सहारा ले लिया। अब जब आए हमारे पास ओपीडी में तो इनको कुछ पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ। मैंने नाड़ी देखा तो एक बार तो परेशान स्वाभाविक हो जाएगा। उसी समय हमने तुरंत निर्णय लिया। हमने कहा कि रक्त मोक्षण करा दिया जाए। तुरंत मैंने रक्त मोक्षण करा दिया, और जैसे रक्त मोक्षण कराया, दवाइयाँ भी बहुत सारी लिखी हुई थी एलोपैथ की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दवाइयाँ लिख रखी थी डॉक्टरों ने। रक्त मोक्षण कराया। शाम को जब मैं देखने गया, उस समय आँख खोलने लगे थे, थोड़ा सा आई कांटेक्ट था, थोड़ा सा, बहुत नाम मात्र का आई कांटेक्ट था। मैं प्रसन्न हुआ। फिर दूसरे दिन हमने ऊपर, चूंकि जगह नहीं थी चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, तो इसलिए जनरल वार्ड में रख दिया गया था। और फिर दूसरे दिन शिफ्ट कर दिया गया वार्ड। कौन सा रूम नंबर में? 14 नंबर में शिफ्ट कर दिया जाए। आप राजस्व विभाग में भी हैं, और शायद प्रमोशन होने जा रहा है रजिस्ट्रार जी, होने वाला है। जब मैं तीसरे दिन राउंड में पहुंचा तो तीसरे दिन देखा तो पर्याप्त आई कांटेक्ट था, बहुत अच्छा, सब लोग प्रसन्न थे। अब 24 घंटे के अंदर ये चलने लगे थे। हाँ, 24 घंटे के अंदर हाथ ऐसे पूरा हो रहा था, चलने लगे थे। देखो 24 घंटे में चलने लगे थे। अब कहते हैं आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, किस बेवकूफ ने कहा है, तो किस बेवकूफ ने लिखा है कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है? अरे आयुर्वेद करना नहीं आता, तुम्हें दवाइयाँ पता नहीं है, आयुर्वेद की प्रभाव पता नहीं है, कभी तुमने गुरु के साथ सीख करके अपने दवाइयाँ छुआ नहीं है, प्रयोग नहीं किया है। मेरे शिष्य हैं, ये जाएंगे तो देखेंगे कि देरी से काम करता है कि तेजी से काम करता है। हमने इनको जो औषधियाँ लिखी, तो पटोल, कटोरोहिणी आदि टेबलेट लिखी, 2-2 गोली 3 बार। स्वर्ण भस्म 100 मिलीग्राम, स्वर्ण जवाहर मुरा 10 गोली, महाकल्याण रस, मुक्तापिष्ठी, नागार्जुनाभ रस, जो मैं बार बार बता दूं कि अभ्रक सहस्त्रपुटी से बनाया जाता है, हम अपने यहाँ बनवाते हैं। क्योंकि जो कंपनियां दे रही हैं वो तो हमें पता है कि शतपुटी और जनरल अभ्रक में दे रही हैं, क्योंकि रेट से पता चल जाता है ना, तो कह नहीं सकती हैं कि नहीं हमने सहस्त्रपुटी बनाया है। प्रवाल पिष्ठी और एरंड पत्र सुरस के अनुपान द्रोणपुष्पी सुरस से और मकोय सुरस के अनुपान से दिया गया। 24 घंटे में चलने लगे, धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो गया। सीरम बिलिरुबिन 7.2 था,
SGPT SGOT बढ़ा हुआ था। और जब हमने इस 16 तारीख की जांच में था, जब 21 को हमने जांच कराई 5 दिन बाद, तो 6.7 आ गया बिलिरुबिन, और SGPT SGOT घट करके क्रमशः 38.2 और 42.8 आ गया। हेमोग्लोबिन जो 14.2 था वो 14.3 हो गया। इसके बाद जब हमने 26 को जांच कराई तो सीरम बिलिरुबिन 6.5 हो गया, SGPT SGOT नॉर्मल हो गया, SGPT 14.6 हो गया। इधर पोटेशियम थोड़ा सा कम हुआ, कैल्शियम पहले से कम था लेकिन ठीक हुआ, प्लेटलेट काउंट भी बढ़ना शुरू हो गए। इसके बाद हमने जब 31 दिसंबर को जांच कराई तो आश्चर्यजनक रिपोर्ट आई, सीरम बिलिरुबिन 5.2 हो गया। 4 जनवरी को हमने जांच कराई तो 4.4 हो गया। बिलिरुबिन प्रेजेंट था यूरिन में, वो 1+ में आ गया। 11 जनवरी को 3.5 आ गया। 20 जनवरी को बिलिरुबिन यूरिन में ट्रेस में आ गया। अब तो मौज में हो गया, इधर खूब दौड़ने लगे, चलने लगे। 2.9 हो गया। आज ये डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने देव व्यपाश्रय चिकित्सा का आश्रय लिया। मैंने कहा कि आप केवल राम नाम का जप करिए, माला से करिए। तो कितना करने लगे थे आप? 100-110 माला जो है, शुरू में 2100, 2200, 2500, फिर 110 माला, ऐसे करके हम जप करना चालू किए। समझिए, ये सबसे ज्यादा प्रभाव करता है, सबसे ज्यादा प्रभाव करता है। फिर आज इन्होंने, कल हमारे यहाँ जो डॉक्टर आशुतोष जी हैं वो हमारे पास संदेशा लेके आए कि गुरुजी वो दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने कहा कि चलिए ठीक है। तो आज रुद्राभिषेक भी हुआ, 10 विध स्नान कराया गया, प्रायश्चित स्नान कराया गया, और फिर आज उन्होंने यज्ञ हवन किया, मंत्र दिया गया। अब ये चूंकि आदत यहीं पड़ चुकी है, लगभग 20 दिन तो जब कर ही लिया होगा, 15 दिन। जी हाँ, 15 दिन 15-20 दिन। हाँ, 15-20 दिन के जब तो काफी अच्छा फिर आदत डाल देता है वो। आज ये डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। अभी की 20 तारीख के बाद हमें जांच कराई भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अब तो 1 महीने में जांच कराएंगे। तो मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि आयुर्वेद से मरीज सामने है, उनकी धर्मपत्नी सामने है, हमारे डॉक्टर भी सामने बैठे हैं। तो और राजकुमार जी आज क्या कहना चाहते हैं जाते समय? अनीता हमारी क्या कहना चाहती हैं? जाते समय हम यही कहना चाहते हैं कि हमको यहाँ पे नया जीवन मिला जो है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। कोई कहता था मुझको पैरालिसिस हो गया है, कोई कहता था ये कोमा में चले गए हैं, और क्या नाम से हमको सहारा मैक्स में जो है रेफर कर दिया गया था लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। फिर एक हमारे मित्र के पिताजी यहाँ पे एडमिट थे जो है, उनको डायलिसिस हो रही थी। डायलिसिस होने के बाद यहाँ से वो ठीक होके गए, और अब जो है सीढ़ी चढ़ उतर रहे हैं, बढ़िया से आराम से उनका जीवन यापन हो रहा है। तो मैं, मेरी पत्नी ने जो है यही सब समझ के जो है मुझको यहाँ पे लेके आई जो है, और मुझे आराम है, एकदम ठीक हो गए। अच्छा, एक चीज़ और हमको लगा, जब मैं गया तो अनीता ने दिखाया, गुरुजी देखिए मैं राम नाम लिखती हूँ। हमने कहा ये मार्ग में चलने वाला व्यक्ति जो है ठीक कर लेता है। सती का बल भी अपने आप को बल होता है, ये बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए मैं हमेशा लड़कियों से कहता रहता हूँ कि भाई अपने धर्म की रक्षा बहुत करिए। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ ऐसा होता है, लेकिन मैं इनके साथ साथ अपनी कॉपी पेन सब लेके चली। हाँ देखिए, सबसे बड़ी ये जब वहाँ के डॉक्टर बताया था कि ये 70% कोमा में जा चुके हैं, आप यहाँ से ले जाइए, मैं इनको घर पे रख के रात भर जग के फिर अपना कॉपी किताब सब लेके इनको चली थी। आपका आशीर्वाद भी था, आपकी कृपा भी थी। लेकिन मैं देशवासियों से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को समय अवश्य दीजिए नए जीवन पाने के लिए। ये नहीं है कि आप कहीं सामान्य कहीं जगह चले गए जहां आयुर्वेद के नाम पर कुछ ना कुछ हो रहा है, वहां नहीं। एक अच्छे आयुर्वेद जगह, अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर्स को, अच्छे आयुर्वेद के रिसर्च स्कॉलर को, अच्छे आयुर्वेद के गुरु को, उसको जो है अवसर मिलना चाहिए, ताकि एक नया जीवन मिले। और लोग तमाम ये सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, और कुछ दिन बाद तो ये कह देंगे दिमाग भी ट्रांसप्लांट करेंगे। हाँ, यानी क्या क्या ट्रांसप्लांट कर देंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट, कम से इससे बचेंगे। और देखिए हमारे राजकुमारी सामने है, दौड़ रहे हैं, और ट्रांसप्लांट करा के बैठे होते तो अभी तक बैठे होते। बिल्कुल, हाँ, दौड़ रहे हैं। तो ये आयुर्वेद को आप सभी लोग मौका अवश्य दीजिए। आयुर्वेद को उसी सम्मान की दृष्टि से देखिए जैसे पुरातन काल में था, जैसे प्राचीन काल में था। आयुर्वेद में वैसा ही सामर्थ्य है, बस रोगी समय पर आ जाए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि राजकुमार जी में इम्यूनिटी, और इन्होंने सबसे बड़ी बात की देवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सत्तावजय, तीनों चिकित्साओं में सहयोग किया, और इनके परिवार ने सहयोग किया, बहुत अच्छे ढंग से सहयोग किया। चिकित्सक को भी समय देना चाहिए। हम लोग रोगी को बहुत समय देते हैं, रूम में जाएंगे, बैठेंगे, बताते हैं, और इनको भी सिखाते हैं, बैठिए जरूर पेशेंट के पास जाके और समझाइए, और समझ आ जाता है मरीज को।